करके अपने मैं को जानना है, अपनी आत्मा को जानना, इसी को अन्वेषण कहा है। वैज्ञानिक भी चीजों की खोज करते हैं, पर वो क्या करते हैं, बिल्कुल शुद्ध, जैसे सोना है, खान से निकाला तो वो मिक्स होता है दूसरी धातुओं से, मिट्टी से, खान में। जितने भी ये खनिज पदार्थ निकलते हैं, खनिज माने खोद करके, पृथ्वी में से खोज करके जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, सारे शुद्ध रूप में नहीं होते, मिले जुले रूप में होते हैं। बहुत तरह की उसमें चीजें मिक्स होती हैं, फिर उसको गला करके तपा करके शुद्ध किया जाता है। जैसे एक बार हमने पहले श्लोक में समझा था कि जल को भी, शुद्ध जल को वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में शुद्ध रूप में जब मिलते हैं तो पानी बनता है। मगर खोज तो उसी की करनी है, मगर मिलेगा पानी हमें मिला जुला ही, और धातुएं भी मिली जुली होंगी इसमें, और गैसें भी मिली जुली होंगी। इसी तरह से जब भी हमें आत्मा मिलता है तो वो मिले जुले रूप में, किसमें, अहंकार, बुद्धि, मन, सबके साथ मिला जुला, शरीर, इस सबके साथ मिला जुला मिलता। इस मिले जुले को फिर अन्वेषण करके, अनुसंधान करके, अलग करके पता लगाना है हमारा अपना स्वरूप क्या, आत्मा स्वयं कैसा है। तो ये पद को बताया है कि हमारा जो पद जो है, जिस पद को का खोज करनी है, वो पद क्या है, हमारा अपना स्वरूप है। उसको तो केवल जानना भर है, उसके लिए कोई कर्म नहीं करना। कर्म करने का मतलब होता है जो चीज में कोई परिवर्तन करना। घड़े को लाना या घड़े तक पहुंचना, जाकर के वहां लेना दुकान से घड़ा, और केवल जानना हो भी घड़ा पड़ा हुआ है, जान भर लिया, अरे वो लाए थे पिछली बार घड़ा, हमने एक ही दिन यूज किया था, नहीं यूज किया, बारिशें हो गई थी, देखो वही देखा तो मिल गया, तो कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल जानकारी भर हो गई कि हाँ है, घड़ा है। ऐसी जानकारी होने के बाद फिर ये फल क्या मिलता है इसका, उसके लिए शब्द जो इस श्लोक में आया है, यस्मिन गता, जिस पद का ज्ञान होने के बाद, या जिस पद में जाने के बाद, जाना ना कहो क्योंकि जाना नहीं है, केवल अपनी आत्मा को जानना है, उसको जानने के बाद भूय न निवर्तन्ति, भूय माने फिर वापस लौट करके नहीं आना पड़ता संसार में। अभी हम संसार में हैं और संसार में ही बने रहते हैं, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म, फिर मृत्यु, फिर दूसरा जन्म। और जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया तो फिर इस संसार में दोबारा से जन्म लेने का तात्पर्य नहीं है, अजन्मा हो जाता है व्यक्ति। अब जानने में भी बता रहे हैं, एक तो केवल जानकारी भर जान लिया, और एक कहते हैं निश्चय हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना, कोई संशय न रह जाना, कोई विप्रिय न रह जाना, विपरीत कोई मन में भाव नहीं आए,
अपने परमात्मा के प्रति या अपनी आत्मा के प्रति जैसी आत्मा है वैसा ही मन में बना रहे हमेशा, उसको कहते हैं दृढ़ दृढ़ निश्चय हो जाए, जिसमें कोई संशय विपर्य नहीं हो। जब तक उसके अंदर संशय और विपर्य रहता है तो भ्रम है। जब अहंकार से लेकर के शरीर तक हम ये समझते हैं, अहंकार से लेकर के शरीर तक ये मेरा आत्मा नहीं है। एक मिनट जरा, इसमें आत्म भाव नहीं रहता, मैंपना नहीं रहता कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, ये नहीं रहता। ये फल होता है इसका, इसी को अन्वेषण कहते हैं कि खोज लेना। फिर आगे श्लोक में कहा है कि ये पद कैसा है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम आप कहाँ पे हो ना? आद्यम, आदि है। आदि पुरुष, पुरुषम, आदि पुरुष है, आदि नहीं है, आदि पुरुष है, यानी सबसे पहले यही हुआ है, आदि पुरुष। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदि हुआ है तो उससे पहले परमात्मा नहीं था, ये नहीं समझना। क्योंकि बहुत बार जो शब्द आया है वो अनादि है, कि जिसका कभी कोई शुरुआत हुई नहीं, उसी को हम सच्चा मानते थे। पर यहाँ आदि पुरुष, कि इससे पहले कोई और था ही नहीं, अकेला यही था, आदि पुरुष। ये पद कैसा है। पूर्ण है, पुरुष का मतलब है पूर्ण। आदि मतलब ये संसार होने से पहले से ही है, केवल आत्मा मात्र था, अब भी है वो। पर उस समय में भी था इसलिए लगाया कि क्योंकि हम काल का विभाजन करते हैं व्यवहार के लिए, इसलिए था लगाना पड़ता है। अब भी है, पहले भी था, हमेशा है ही, आत्मा मात्र था। ये बताया आदि के लिए। पुरुष, पुरुष का मतलब है पूर्णत्वात् पुरुष है, जो पूर्ण हो। अब पूर्ण का अर्थ है अनंत, जिसका कोई अंत ना आए, अनंत, इनफाइनाइट। और जो हम मंत्र बोलते हैं ओम का, ओम पूर्णमद पूर्णमदम, उसमें भी यही है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो, पूर्णम एव वशिष्यति, पूर्ण ही बचता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो बचता पूर्ण ही है। अनंत में से अनंत को निकाल दो। समझ में तो नहीं आती जल्दी सी बात ये।
पर फिर भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण का मतलब ये है कि जो सर्वत्र व्यापक है, उसके बाद और कोई चीज है ही नहीं। तो उसमें से पूर्ण निकालोगे कहाँ से? कहाँ से निकाल करके रखोगे? कोई स्थान बचा ही नहीं। अगर कोई स्थान बचा हो तो निकाल करके वहां रखा जाए। जब कोई स्थान है नहीं, सारे स्थान में वही है, पूर्ण है, पूरा हुआ है सब जगह, तो उसमें से क्या निकालेंगे? मतलब ये है कि कुछ निकाल ही नहीं सकते, तभी तो यूं का यूं बचता है। अगर कुछ निकाला जा सकता होता तो पूर्ण नहीं बचता। जब ये कहा है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण बचता है, इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला ही नहीं जा सकता। पूर्ण के अतिरिक्त और कोई चीज है ही नहीं, तो किसको निकालोगे? ये निकालने की क्रिया ही नहीं है। इसीलिए पूर्ण को पूर्ण पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकाल दो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। यानी इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कोई संख्या निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये संख्या है, उसी को इनफाइनाइट कहते हैं। तो परमात्मा पूर्ण है, अनंत है। तो आत्मा को क्या कहा है? आदि पुरुष भी कहा है, पूर्ण पुरुष भी कहा है। आदि पुरुष का मतलब तो सबसे पहले वही था, और फिर वो कैसा था? पूर्ण था। तो इस संसार से ये सारा संसार निकला है। लोग कहते हैं जी संसार भी तो अनादि है, इसका भी तो कोई शुरुआत नहीं है, ये भी तो बड़ा व्यापक है। जब उसमें से निकला है, परमात्मा में से, किस ढंग से निकला है? मायावी तरीके से, माइक तरीके से। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं तो क्या निकलेगा उसमें से? जीरो निकाल दिया किसी संख्या में से तो कुछ निकला क्या? संख्या में से अनंत जीरो निकाल दो, जीरो 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 अनंत हो जाएंगी, ये भी अनंत हो जाएंगी, मगर वो वही का वही रहेगा। तो ऐसे परमात्मा का जो अनादि है, यानी आदि पुरुष है, और वो पूर्ण पुरुष है, उसी की ही शरण लेनी है। प्रपद्ये, प्रपद्ये माने शरण लेना, उसी की शरण में जाना है। और ये कब होगा? परमात्मा की जब शरण में जाएंगे तो परमात्मा क्या करेगा? जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप वो दिखा देता है, अपना स्वरूप। फिर वो ये जो शरीर है और ये जो कर्ण है हमारे, और इनका जो कारण माया है, माया से ही तो हुआ ये। कार्य करण संघात, कार्य माने शरीर, कर्ण माने सारे अंग, इन सब का मिला जुला जो रूप हुआ है, इनसे अलग अपना जो शुद्ध रूप है परमात्मा, वो दिखा देता है। इन सारी उपाधियों को हटा करके अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखा देता है परमात्मा। यही उसका प्रसन्न होना है। जब
किसी अन्य पदार्थ का चिंतन ही नहीं करना, केवल अपनी आत्मा का चिंतन करना है, तो ये अपने आप को प्रकट कर देता है। परमात्मा अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है। जितनी भी उसने माया से उपाधियां ओढ़ी हुई थी, उन सारी उपाधियों को हटा करके अपना स्वरूप दिखा देता है, प्रकट हो जाता है। आत्म रूप है वो, तो आत्म रूप से ही प्रकट होता है। मैं रूप है वो, मैं रूप से ही प्रकट हो जाता है। अभी हम मैं को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने को मान रहे हैं। फिर हम क्या मानेंगे अपने को? इन सब से अलग। पर होगा वो आत्म रूप ही, अन्य रूप से नहीं होगा। प्रकट होगा तो मैं रूप से ही प्रकट होगा, आत्म रूप से ही प्रकट होगा, अन्य के रूप से प्रकट नहीं होगा। परमात्मा पूर्ण है, ये कैसे पता लगता है? कि सारा संसार इसी से निकलता है, निकल रहा है। पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है, प्रसरित है, इसी से निकल रहा है, अनंत निकल रहा है। ये संसार ही, जो नाम रूप है संसार का, ये सारे संसार को, सत्यता को ढांपे हुए है। जिस तरह से हमारा ये शरीर जो है हमारी आत्मा को ढांपे हुए है, दोनों प्रकार के शरीर। पर सबसे पहली जो अड़चन है वो तो ये स्थूल शरीर ही है। शरीर, स्थूल शरीर को लेकर के ही कोई माता बनती है। शरीर के कारण ही तो माता है वो। शरीर चला गया तो माता नहीं रही। शरीर को लेकर के ही पिता भी है, शरीर के साथ ही तो संबंध है। शरीर को लेकर के ही पत्नी है, शरीर को लेकर के ही पुत्र है, और शरीर को लेकर के ही धन है। जब तक ये शरीर है तब तक हम, हमारा धन है। फिर हमारा धन कहाँ है? धन नहीं है ही नहीं धन। शरीर को लेकर के ही मकान है। सारी चीजों को ले लो आप, जितने भी संबंध हैं हमारे, जिसको हमने मैं माना हुआ है, वो सारा इस स्थूल शरीर के कारण ही हमारा ये संबंध बना हुआ है। इसी से अध्यास हो गया है, तादात्म्य अध्यास। इसी को मैं मानने लगे हैं तो इतने सारे संबंधों का विस्तार हो गया। इस शरीर को मैं मानना बंद कर दो तो ये सारा विस्तार एकदम समाप्त। तो जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो क्या करता है वो? जो उसने ये उपाधि, माया, जिसका उसने माया रूपी आवरण से सारे संसार को ढक रखा है, माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, प्रकृति कहो, इससे ढका हुआ है। इसी से सारा संसार निकल रहा है, और इसी सारे आवरण को जब वो हटा लेता है तो यही उसकी प्रसन्नता। फिर अंतिम शब्द रह गया पुराणी, प्रसरिता पुराणी। प्रसरिता तो को अर्थ बताया ही दिया था, जो विस्तार। ये सारा संसार जो है परमात्मा से ही निकला है, उस आदि पुरुष से ही निकला है, उस पूर्ण पुरुष से ही निकला है।
तो ये कैसा है? पुराणी, यानी पुरा अपि नव, पुरा अपि नव, अपि माने भी, पुराना भी है सबसे और नया भी है। क्या मतलब है? कि जैसा प्रारंभ में था संसार बहुत पहले कभी, तब भी ऐसा ही नया था, ऐसा ही जवान था। यही तो माया की विशेषता है। कल्पना जो है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। माया कभी बूढ़ी नहीं होती है। भगवान कृष्ण को कभी बूढ़ा होते हुए देखा है किसी ने? वो उनका जो मायावी रूप है वो हमेशा बूढ़ा नहीं होता। राम को भी बूढ़ा हुआ नहीं देखते। बाजीगर भी जब 100-100 रुपए के नोटों की गड्डी दिखाता है तो कभी पुराने नोटों की गड्डी नहीं दिखाता, नए नोटों की गड्डी दिखाता है, क्योंकि माया है। कल्पना ही करनी है तो फिर ऐसा क्या करना है? एक कंजूस था, बहुत कंजूस। तो वो क्या करता, घी था उसके पास खाने के लिए, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उधर ही इशारा किया घी की तरफ, लगाया नहीं, टच नहीं किया घी को, खा लिया। फिर किया, फिर खा लिया। कल्पना में कुछ भी खा लो। एक मनुष्य ऐसे ही कहा करता था, पिताजी के समय की बात है, उनका ही वो चौकीदार था या कौन था, बरकंदाज कहते थे उन दिनों में, नहर के डिपार्टमेंट में। तो वो ये कहता था, पंडित जी मैं जब भोजन करके बाहर निकलता हूँ तो डकार मारता हूँ, खा के तो आता हूँ मैं चने, पर बाहर डकार मारता हूँ मैं हलवे की। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। तो क्या जाता है कल्पना करने में? सबसे पुराना भी है और सबसे और नया भी है। जिस वक्त किसी भी समय में वो पुराना नहीं लगता। और उदाहरण दे रहे हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हर बच्चा जो है ना उसी तरह से आंखें उसकी चमकती हुई, उसी तरह से नया नया लगता है, फ्रेश। हजारों पीढ़ियां हो गई हमारी, ऊपर से पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हम चले आए, फिर भी जो हमारा बच्चा होता है फ्रेश हो निकलता है। वही ताकत उसकी मिलती है जो हमारे में ताकत थी, हमारे से भी ज्यादा हो सकती है। पौधा जो, नया पौधा कोई भी निकलता है, इसके पत्ते बिल्कुल कोमल होते हैं, फ्रेश। घास नई होती है, फ्रेश। पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो कभी ये पुराना नहीं होता, नया ही रहता है। इस प्रकार परमेश्वर की ये माया शक्ति, ये मायावी सृष्टि जो संसार बनाया है माया से, अपनी माया से, माया की उपाधि धारण करके बनाया है, ये पुरानी है, सबसे पहले है और नवीन है, पूरा अपनी नवी, अनंत काल से चली आ रही है, इसीलिए पुरानी है और अब भी नई है। ये श्लोक में
क्या कहा गया है? ततः, ततः माने उसके पश्चात। किसके पश्चात? साधन चतुष्टय के पश्चात। कौन से हैं साधन चतुष्टय? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, 4 साधन हो गए, साधन चतुष्टय। इसके बाद पदम, उस परम पद को क्या करना है? परिमार्गितव्यम, इसका अन्वेषण करना है, खोज करनी है। उस खोज का क्या मतलब है? उसके शुद्ध स्वरूप को जानना है। अभी हम जान तो रहे हैं पर अशुद्ध रूप को जान रहे हैं। मिलेगा अशुद्ध रूप में ही, क्योंकि व्यवहार में अशुद्धि ही रहती है। पांचों भूत मिले हुए रहते हैं व्यवहार के अंदर, तभी व्यवहार हो पाता है। अलग अलग पांचों भूत होते हैं तो व्यवहार नहीं होता। तो उस मार्ग को, उस पद को खोजना है, अन्वेषण करना है। यस्मिन गता, जिसके, जहां जाने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको जानने के बाद, जाना नहीं बल्कि जानना, न निवर्तन्ति भूये, फिर इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। और वो पुरुष कैसा है? आदि पुरुष है और पूर्ण पुरुष है। उसी की शरण लेनी है। उसी में से ये सारी प्रवृत्ति हो रही है, सारा संसार निकल रहा है, माइक संसार निकल रहा है, फैला हुआ है। और यही संसार जो माइक संसार है, यही सृष्टि माइक होने के कारण पुरानी है, अनंत काल से निकल रही है, फिर भी नवीन है। ये हमारे चौथे श्लोक को विस्तार से हमने समझ लिया है। अब आप शेयर कीजिए। कुछ शेयर नहीं करना है तो कृष्णा जी फिर पूर्णाहुति करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 जी। नारायण